हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त रमेश और आज से मैं आपके लिए शुरू करने वाला हूं इंग्लिश की क्लासेस। अक्सर ये देखा गया है कि इंग्लिश नाम सुनते ही एक अजीब सा डर हमारे मन में आता रहता है। इंग्लिश कैसे पढ़ें, इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट है, इंग्लिश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारा बेस बड़ा कमज़ोर है, हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज से आपकी इस सभी तरह की समस्याओं का एक समाधान है, ये चैनल। आप इस चैनल के साथ बने रहिए, आप अपने इस दोस्त रमेश के साथ बने रहिए और मैं आपको इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने जा रहा हूँ, एकदम स्टार्टिंग से शुरुआत करूँगा और कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूँगा। कुछ दिनों मेरे साथ बने रहने के बाद आप खुद ये महसूस करेंगे कि इंग्लिश इज़ वेरी ईजी। तो आइए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, जो आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा, जो आपके बेस को मजबूत करेगा। और उस टॉपिक में सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि एक सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है, हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस, किस तरह से एक सेंटेंस को बना सकते हैं। तो बच्चों, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज अ सब्जेक्ट plus a verb and a object. For making any sentence, these are the three basic things that should be used. Okay? Often these things are used. अगर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, इट्स ओके, आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, स्टिल यू कैन मेक अ सेंटेंस। बट अगर वर्ब मिसिंग है तो एक सेंटेंस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, हमें क्या दिमाग में रखना है कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है। बेसिकली दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। ठीक, अब ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में। क्या होता है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, इसे हम दो तरीके से समझ सकते हैं। सब्जेक्ट को हम कहते हैं डूअर। पहली चीज, सब्जेक्ट इज अ डूअर। डू इज अ वर्ब बच्चों। डू का मतलब होता है करना, और व्हेन वी ऐड er, जब हम इसमें er जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है वर्ब से नाउन, जिसका मतलब होता है कर्ता। कर्ता, अब ये कर्ता क्या होता है बच्चों? हु डज समथिंग। बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। इसके बाद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो व्हाट इज अ सब्जेक्ट बच्चों? फर्स्ट डेफिनेशन सब्जेक्ट की क्या होती है कि सब्जेक्ट इज अ डूअर। डूअर मतलब करता, जो किसी काम को करने वाला होता है, करता है, मींस हु डज समथिंग। पहली चीज। सेकंड थिंग क्या होती है बच्चों सब्जेक्ट में? About whom something is said, मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, उसे भी हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। कैसे? आइए दोनों के एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने देखा था डूअर। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर, जो किसी काम को करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है बच्चों? टीचिंग।
पढ़ाने का काम हो रहा है। और ये टीचिंग का काम कौन कर रहा है? इस काम को करने वाला कौन है? हु इज द डूअर, हु इज डूइंग समथिंग, कौन है करता? ये डूअर कौन है? आपको पढ़ाने का काम करने वाला कौन है? आई। तो आई बच्चों क्या हो जाएगा? मैं पढ़ा रहा हूं, मैं एक काम कर रहा हूं, और काम को करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता, सब्जेक्ट। तो आई क्या हो गया बच्चों हमारा? सब्जेक्ट। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। शी इज कुकिंग फूड। शी इज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही है। खाना पका रही है, एक काम हो रहा है खाना पकाने का, और उस काम का डूअर कौन है? उस काम का कर्ता कौन है? उस काम को करने वाला कौन है? शी। तो जो किसी काम को करता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में व्हाट इज द सब्जेक्ट? शी। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि एक लिस्ट पकड़ा दी जाती है। सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट में क्या हुआ? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दे ऑल आर द सब्जेक्ट्स। कितना याद रखेंगे? कितना आप अपने दिमाग में रखेंगे? तो हमें रटना नहीं है कुछ भी। इंग्लिश में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको रटने की जरूरत पड़ती हो। इंग्लिश में जो कुछ भी है हम समझ लेते हैं। छोटे छोटे से लॉजिक होते हैं, छोटे छोटे से रूल्स होते हैं, जिसको हम बहुत इजीली अपने दिमाग में बैठा सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है, और याद करने की भी नीड नहीं पड़ेगी। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे अभी सब्जेक्ट का फर्स्ट रूल हमें समझ में आया। सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर, काम को करने वाला। तो हमने दो एग्जाम्पल देखे। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। They are singing a song. एक काम हो रहा है बच्चों। क्या काम हो रहा है? Singing a song, गाना गाने का काम हो रहा है। कौन कर रहा है ये गाना गाने का काम? दे। तो जो भी किसी काम को करता है उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। तो ये दे क्या हो गया बच्चों हमारा? सब्जेक्ट। आई होप नो प्रॉब्लम शुड बी देयर। ओके, दे क्या हो गया बच्चों हमारा? सब्जेक्ट। ओके, तो आई थिंक फर्स्ट रूल ऑफ अ सब्जेक्ट वुड बी वेरी क्लियर टू यू ऑल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, जब भी देखेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, ओके बच्चों, तो आई होप कि फर्स्ट डूअर दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। नाउ सी what is the subject? The second point is there, about whom or which something is said. whom बच्चों living होता है। living मतलब जिसमें जान होती है। I am teaching whom, मैं किसे पढ़ा रहा हूं? तो I am teaching you, you all are living। अभी मैं इस रूम में लगे फैन को नहीं पढ़ाने लगूंगा, किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और चीज को नहीं पढ़ाने लगूंगा। तो whom that is living। तो about whom और which that is non living। ठीक, which is used for non living, जिसमें लाइफ नहीं होती है। और we can also use which for the animals। okay? तो अभी सेकंड रूल क्या है? कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट को? about whom or which something is said। किसी जीवित या मृत या जानवर के बारे में अगर कुछ कहा जाए, पहली कंडीशन क्या थी? कि जिसमें कोई कुछ काम कर रहा हो। अभी दूसरी कंडीशन क्या हो गई? जिसमें किसी के बारे में कुछ कहा जाए। इट मींस अभी यहाँ पे डूअर नहीं है, काम को करने वाला नहीं है। ठीक है, कैसे देखेंगे? लेट्स सी एन एग्जांपल। ही इज अ वेरी गुड बॉय। ही इज अ वेरी गुड बॉय, वो एक बहुत अच्छा लड़का है। अब क्या बच्चे, ये लड़का कुछ काम कर रहा है? ही कुछ काम कर रहा है? कोई काम नहीं कर रहा है। ही इज नॉट डांसिंग, ही इज नॉट सिंगिंग, ही इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क, ही इज नॉट वॉशिंग हिज क्लोथ्स। कुछ नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है? ही इज अ वेरी गुड बॉय। कोई कुछ कह रहा है उसके बारे में, है ना? किसके बारे में कह रहा है बच्चों?
ही के बारे में। यही तो हमारा सब्जेक्ट का सेकंड रूल था कि अबाउट whom और which समथिंग इज said। जिसके बारे में भी कुछ कहा जाएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट। हम किसके बारे में कह रहे हैं, ही के बारे में, तो ही हमारा क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट। आसान है, इंग्लिश इज वेरी इजी बच्चों, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है इंग्लिश में। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये बुक कैसी है बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या बुक कोई काम कर रही है, इज द बुक अ डूअर, नो, बुक कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन फॉलो हो रही है। अभी अबाउट विच हो गया, बुक इज नॉन लिविंग ना, तो अबाउट विच समथिंग इज सेड, किसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग है। किसके बारे में कहा जा रहा है बच्चों, क्या इंटरेस्टिंग है, आंसर आया दिस बुक। व्हाट इज द सब्जेक्ट, दिस बुक इज द सब्जेक्ट। ओके, एंड वन मोर एग्जांपल। दे आर वेरी नोटी, बहुत शरारती हैं। कोई काम कर रहे हैं क्या बच्चों, दे से कोई काम हो रहा है, गा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस समथिंग इज सेड अबाउट देम, उनके बारे में कुछ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, दे आर वेरी नोटी, बहुत शैतान है। कौन बहुत शैतान है, दे। तो जिसके भी बारे में कुछ कहा जाता है दैट इज सब्जेक्ट। ठीक है, तो आई थिंक सब्जेक्ट, दिस टॉपिक शुड बी वेरी क्लियर टू यू। ये टॉपिक अब बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं होनी चाहिए आपको। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिनको खास तौर से इंग्लिश बहुत कठिन लगती है या सीखने में डर लगता है या कुछ प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये बेनिफिशियल हो सके। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि होगा वर्ब। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मैं आपका दोस्त रमेश बहुत जल्दी आपसे मिलता हूँ।